तो ये है पार्ट 2 ऑफ ड्राइंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम है एसपी। स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी आर्ट को मेरी तरह ही प्यार करते हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं एक नया आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 में। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमारा मेन फोकस 3 चीज़ों पे होने वाला है। पहले तो टोबी मैगवायर की जो लेफ़्ट साइड की आई है वो, और रिमेनिंग मतलब जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है उन्होंने स्पाइडरमैन का वो, और जो मिडल पार्ट है जहाँ पे ब्लेंडिंग होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिड टोन्स हैं, स्किन टोन्स में ब्लेंडिंग हो रही है कॉस्ट्यूम के साथ, और डार्कर वैल्यूज़ भी हैं और लाइटर वैल्यूज़ भी हैं। तो उन सबको ब्लेंड कैसे करें, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस ये पार्ट में रहने वाला है। बट उससे भी पहले याद करके पहले अपने पेंसिल को शार्प कर लो, और शार्पनिंग कैसे करते हैं वो मैं हर वीडियोस में बताता रहता हूँ। और अगर आपको नहीं पता ब्लेड्स यूज़ करके कैसे शार्प करते हैं, कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा कैसे शार्प करने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कॉस्ट्यूम में आई है स्पाइडरमैन की, जो बहुत बढ़िया लगती है, उस पर डायरेक्टली लाइट पड़ रही है। जो आप देख सकते हो रेफरेंस पिक्चर में कि डायरेक्टली सेंटर में लाइट पड़ रही है। तो जहाँ पे सेंटर में लाइट पड़ रही है वो तो कम्प्लीटली वाइट है ही, बट हमने तो चारकोल पाउडर यूज़ किया था पूरे में, तो उसको लाइट कैसे बनाया जाए। और प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो आई का, मतलब कॉस्ट्यूम वाली आई का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, और उससे ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट होता जा रहा है। और जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे डायरेक्टली लाइट आ रही है वो कम्प्लीटली वाइट है, ठीक है। तो ये टोन्स कैसे बनाएं, और उसके लिए पहले तो हमने चारकोल पाउडर यूज़ कर लिया था ब्रश से। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम यूज़ करेंगे पहले मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र से जो कंप्लीट वाइट वाला पार्ट है उसको आप पहले तो रब कर दो। उसके लिए आपको डिटेल्स देखता रहना पड़ेगा कि कौन सी जगह, मतलब कौन से एरिया तक ही कंप्लीट वाइट है, कौन से एरिया के बाद वो थोड़ा बहुत ग्रे बनता जा रहा है, मतलब शेड्स आने शुरू हो गए हैं 2B 3B वाले। तो पहले कम्प्लीटली वाइट वाला बना दो जहाँ पे डायरेक्टली लाइट पड़ रही है। उसके बाद जो आपके पास कॉमन रबर पड़ा होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो लाइन वाला भी मिलता है हमारे वहाँ, तो वो स्टेशनरी कहीं पे भी आप ढूंढोगे वो आपको सर्कुलर टाइप वाला भी रबर मिल जाएगा, या आप कॉमन कोई भी आपके पास अप्सरा है कोई भी पड़ा हुआ है फ्लैट वाला रेक्टेंगल वाला, उससे भी आप शेड्स दे सकते हो। तो उसको आप कंटिन्यूस देखते रहो कि कहाँ पे थोड़ा बहुत और लाइट हो रहा है और लाइट हो रहा है, और लाइट करते करते एंड में जहाँ पे कंटिन्यूस डार्क है वहाँ पे आप 10B पेंसिल यूज़ कर लो ताकि वो कंप्लीट ब्लैक दिख जाए। और उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट ब्लैक वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई टोन वाला होगा। हाई टोन का मतलब ये है कि कंप्लीट ब्लैक वाला। उसके बाद ऊपर जाते जाते थोड़ा लो टोन्स होते जा रहे हैं। तो लो टोन्स के लिए मैंने पीछे थोड़ी देर पहले भी बात की कि आप इरेज़र यूज़ करना शुरू कर दो और थोड़े थोड़े लो टोन्स देना शुरू कर दो। अब राइट साइड में जो आई है टोबी मैगवायर की, वो आई, फिर आईब्रोज और आई लैशेज़, इन 3 चीज़ों में मेन मतलब कॉमन चीज़ हम ढूंढने जाएँ तो वो ये है कि जो आई लैशेज़ और आईब्रोज़ हैं वो बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वहाँ पे। अगर आप आईने में जाके आपके खुद के आई लैशेज़ आईब्रोज़ देखोगे तो बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मतलब नए नए आर्टिस्ट और पोर्ट्रेट्स जो बनाना शुरू करते हैं वो इसी चीज़ में गलती कर बैठते हैं कि वो सारे हेयर्स बनाने की नहीं करते, वो डायरेक्ट हेयर्स बना देते हैं या फिर वो कंप्लीट ब्लैक कर देते हैं। थोड़ी बहुत हेयर्स दिख जाएंगे, कंप्लीट ब्लैक कर देते हैं और उसको ब्लेंड कर देते हैं डायरेक्टली। वो लगेगा कि आईब्रो है बट वो ड्राइंग टाइप लगने वाला है, वो रियलिस्टिक स्केच नहीं लगने वाला है। तो हमें करना क्या है, पहले तो आप अपनी पेंसिल को जितना हो सके उतना शार्प कर लो ताकि बहुत छोटे छोटे हेयर्स भी आप बना पाओ। तो उसके लिए मैंने 6B पेंसिल यूज़ की है, क्योंकि टोबी मैगवायर की जो आईब्रोज़, मतलब ये जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ की है उसमें टोबी मैगवायर का जो फेस है उसमें आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही है। तो उसके लिए मैंने 6B पेंसिल यूज़ की है। उससे मैंने बहुत छोटे छोटे हेयर्स बना दिए पहले तो, जो आईब्रोज़ में मतलब डायरेक्शंस हैं। तो किसी के भी आईब्रोज़ अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग का जो मिडल वाला पार्ट होता है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आईब्रो, वहाँ पे हेड्स ऊपर से नीचे जाते हैं थोड़ा मुड़ता हुआ, फिर सेंटर में एकदम थोड़ा मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो आईब्रोज़ एंड होती है, मतलब आई का जो एंड है उसके ऊपर आईब्रोज़ जहाँ पे एंड होती है वो कंटिन्यूस थोड़ा डायगोनल मतलब थोड़ा मुड़े जाते हैं हेयर्स। तो आपको देखता रहना पड़ेगा कि हेयर्स का डायमेंशन क्या है। उसके बाद सेकेंड हम जो स्टेप है आईब्रोज़ का, ये पहले तो हमने हेयर बना दी, उसके बाद ब्लेंडिंग करनी है।
थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ब्लेंडिंग नहीं करनी है, पर ब्लेंडिंग करनी है बस उसी जगहों पे, जैसे कि जो आईब्रोज़ का पूरा हेयर का पार्ट है उसमें स्टार्टिंग और एंड पार्ट, ये दोनों को छोड़ के जो सेंटर का पार्ट है उसी को आपको ब्लेंड करना है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग का और एंड वाला पार्ट अगर आप ब्लेंड कर दोगे तो वो हेयर टाइप तो नहीं लगने वाला, वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कुछ दिखने लगेगा। तो वो गलती नहीं करनी है, सेंटर पार्ट आप ब्लेंड कर दो। और उसके बाद सेकेंड लेयर के लिए आप यूज़ करो फिर से 8B पेंसिल, ताकि वो कंटिन्यूस डार्क दिखे। और सेम टेक्निक जो हमने आईब्रोज़ में यूज़ की है वही टेक्निक यूज़ होगी आई लैशेस के अंदर भी। आप देखते रहो छोटे छोटे हेयर्स कहाँ पे है, बहुत छोटे हेयर्स हैं टोबी मैगवायर के, मतलब आई लैशेस के अंदर। तो वो बनाना थोड़ा बहुत इजी भी हो जाता है और हार्ड भी है, क्योंकि बहुत कम जब भी हम हेयर्स बनाते हैं तो वो ड्राइंग टाइप लुक देने रखता है। क्योंकि आई लैशेस कंटिन्यूस होती ही है हमेशा लोगों की, वो बहुत कम नहीं होती, बट ये रेफरेंस पिक्चर में नहीं दिख रही है। तो वो बना दोगे। और जो कॉर्निया मतलब सेंटर वाला पार्ट है उसके लिए भी लेयर बाय लेयर जाओ, डायरेक्टली सारे लेयर्स मत बना दो। मतलब कि 6B, 8B, 10B ऐसे 3 पार्ट्स में बनाओ। पहले 6B से बनाओ, उसको ब्लेंड करो, उसके बाद 8B लगाओ, मतलब जो ज़्यादा डार्क पार्ट है उसमें 8B यूज़ करो, और फाइनली 10B यूज़ करो सिर्फ सेंटर वाले पार्ट में, ताकि वो लेयर बाय लेयर दिखे। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं ये गलती करते हुए देखता हूँ कि जहाँ पे ब्लैक पार्ट दिखता है ना, वो डायरेक्ट वहाँ पे ब्लैक मतलब 10B या 11B या 8B उससे घिस देते हैं पूरी पेंसिल को, ताकि वो उनको ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ दे पाए। बट प्रॉब्लम वहाँ होती है जब वो 10B मतलब जो उन्होंने डायरेक्टली 10B डार्क कर दिया था उसको ब्लेंड करना पड़ता है दूसरे पार्ट्स के साथ। मतलब 10B को 2B के साथ जब ब्लेंड करने की बारी आती है वो तो ब्लेंड होता नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है, लेयर बाय लेयर जाओ, बहुत ईजी पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी है, और बहुत अच्छा स्केचेस आप बना पाओगे इससे। इसके बाद जो राइट साइड वाला कॉस्ट्यूम वाला पार्ट है स्पाइडी का, वहाँ पे भी जो टेक्निक हमने पिछले पार्ट में यूज़ की थी सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होगी। बस इसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस ये किया है कि मैंने पहले तो चारकोल पेंसिल को कम्प्लीटली शार्पन कर दिया, मीडियम चारकोल पेंसिल, और आप हार्ड भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप डिटेल ज़्यादा दे पाओ। और पहले मैंने डिटेल सारी बना दी, स्ट्रेट लाइंस जो ब्लैक कलर की है उनके जो स्पाइडी मतलब मकड़ी की होती है बहुत छोटे छोटे लाइंस, उसको बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का चारकोल आउटलाइंस के लिए यूज़ किया। पहले उसको आउटलाइंस बना दी मैंने, उसके बाद जो सेंटर का कंटिन्यूस ब्लैक पार्ट दिख रहा है उसके लिए मैंने यूज़ की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लुक मिले। उसके बाद जो रेड वाला पार्ट है, अगर आप ये जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ की है उसको हम मोनोक्रोम से छोड़ के कलर्स में अगर हम देखेंगे, मतलब ब्लैक एंड वाइट में छोड़ के कलर्स में देखेंगे, तो ऑफ कोर्स स्पाइडी का जो कॉस्ट्यूम होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप ज़्यादा जूम करके देखोगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस दिखेगी, बहुत छोटी छोटी। वो लाइंस बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल, और मैं मैकेनिकल पेंसिल इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो सिर्फ 0.5 mm की होती है और वो आपको बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस और क्रॉस लाइंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वो जो रेड वाला पार्ट बीच का होता है उसको बनाने के लिए आप यूज़ करो मैकेनिकल पेंसिल, और उसको चारकोल पेंसिल जिससे हमने आउटलाइन अभी बनाई थी उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लेंड कर दो। और ब्लेंड करने के बाद आप फाइनली यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ताकि आउटलाइन मिले और फिनिशिंग वर्क दिखे। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। ये 3 टेक्निक हमेशा कोई भी स्केच आप अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बना रहे हो या फिर पोर्ट्रेट या कुछ भी बना रहे हो, ये 3 लेयर्स मतलब 3 चीज़ें हैं। पहले बेस लेयर बना दो, फिर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, और थर्ड लेयर पे जाने के लिए बहुत मतलब मेहनत लगती है। वो लेयर उन्हीं लोगों के लिए, हाइपर रियलिस्टिक के लिए, जो बहुत छोटे छोटे हेयर स्किन टेक्सचर बनाते हैं उन्हीं के लिए। तो हम सिर्फ 2B मतलब सेकेंड लेयर तक ही खुद को लिमिट कर रहे हैं अभी। थर्ड लेयर के लिए मैं खुद भी रेडी नहीं हूँ क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा आवर्स दिखते हैं, 100-200 आवर्स से ज़्यादा लग जाता है हाइपर रियलिस्टिक के लिए। तो फोकस करो सिर्फ अभी इतनी छोटी चीज़ों पे, और आप देख सकते हो कि सेकेंड लेयर तक यूज़ करने के बाद भी स्केचेस बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब 10 आवर्स 6 आवर्स के बाद भी बहुत अच्छे दिखते हैं। आप भी बना सकते हो अगर मैं बना सकता हूँ तो। देख सकते हो आपकी बहुत छोटे छोटे मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई है, उसको ब्लेंड कर दिया ब्लेंडिंग स्टम्प से। याद रखिए ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने से पहले उसको पूरा का पूरा क्लीन कर लो। ब्लेंडिंग स्टम्प को क्लीन अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो पुराने वाला जो गंदा वाला पार्ट था ब्लेंडिंग स्टम्प का, वो ही आपके नए पार्ट में दिखने वाला है, और वो आपके स्केच को अगर थोड़ा भी बिगाड़ दिया तो वो पूरा बहुत गंदा दिखने वाला है।
तो फोकस करो कि वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ आप, और आपके ब्लेंडिंग स्टम्प, चारकोल पेंसिल, सारी चीज़ों को हर 10-15 स्ट्रोक्स के बाद शार्पन करते रहो, क्लीन करते रहो, ताकि आपको बहुत अच्छा लुक दिखने लगे। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि स्किन टेक्सचर जो पूरा बनाया था उसको हम, मतलब जो उनका गला वाला पार्ट है उसको हम कम्प्लीटली ब्लैक पार्ट जब होगा उसके साथ कैसे ब्लेंड करेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली ब्लैक और कम्प्लीटली वाइट स्किन टोन, इन दोनों को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कैसे ब्लेंड करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।